हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 310। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूं कि सिलेबस, पास्ट पेपर, आपकी पर्सनैलिटी और जो आपकी मैनेजमेंट, अपने आप को अगर आप मैनेज कर लें, अपने इमोशंस को मैनेज कर लें और एक्शन करते रहें कि हमने डेली बेस पे काम करना है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो इंशाल्लाह ये जो कंपटीशन है इसमें ज़रूर आप विन करेंगे और ज़रूर आपकी जो डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट हैं उसको आप ज्वाइन करेंगे। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। गौरी डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1786 एडी के अंदर गौरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी। सेकंड एमसीक्यूज़ है, हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट? तो ये राजा सैयद मेहंदी है, इन्होंने पीरपुर रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। तीसरा एमसीक्यूज़ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन कराची। चौथा एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय? तो ये मोहम्मद अनवर जो है इन्होंने सजेस्ट किया था पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। पांचवा एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द पाकिस्तान हॉकी टीम वन ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो ओलंपिक गोल्ड मेडल है वो 3 बार जीता। उसके बाद है, हार्ड चॉइस वाज अथर्ड बाय? तो ये हेनरी क्लिंटन की ने लिखी थी, इसमें सिनान अफदीज़ है। द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हज़रत अली आर ऑब्जर्व्ड इन विच इस्लामिक मंथ? तो रजब के इस्लामिक मंथ में हज़रत अली की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। आठवें एमसीक्यूज़ है, द थर्ड जून प्लान अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन टू स्टेट? तो थर्ड जून प्लान से सब कॉन्टिनेंट 2 स्टेट में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। नावा एमसीक्यूज़ है, वट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम लीग मिनिस्टर इन इंटरम गवर्नमेंट 1946? तो 1946 की इंटरम जो गवर्नमेंट है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मिनिस्टर की तादाद 5 थी। 10वां एमसीक्यूज़ है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन? तो 2002 के अंदर ये आगरा के नाम से जो डिपार्टमेंट है ये इस्टेब्लिश हो गया था। 11वां एमसीक्यूज़, द एज ऑफ फादर इज़ 9 टाइम ग्रेटर दैन सन एंड द एज ऑफ मदर इज़ अलाइव 8 टाइम देन द सन। द सम ऑफ फादर एंड मदर एजेस इज़ 51, वट विल बी द एज ऑफ सन? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 3 ईयर्स है। उसके बाद 12 एमसीक्यूज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी से है। रिकट्स इज़ अ डिजीज़ डैट इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। 13वां एमसीक्यूज़ है, ग्रेप्स यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। उसके बाद 14 एमसीक्यूज़ है, द फर्स्ट एंग्लो सिख वार फॉट बिटवीन सिख एंड? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के दरमियान फर्स्ट एंग्लो वार हुई थी। 15 एमसीक्यूज़ है, व्हेन डिड कायदे आज़म रिज़ाइन फ्राम द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो अप्रैल 13 1920 को कायदे आज़म ने परमानेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। 16 एमसीक्यूज़ है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। तो उसके बाद हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ है, द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड वाज रेटिफाइड? तो ये बचना और सज़ा दी गई थी, जो भी जीनोसाइड करेगा, नस्ल कुशी करेगा, तो 1948 के अंदर ये कन्वेंशन जो है जीनोसाइड की, ये रेटिफाइड कर दी गई थी। 18 एमसीक्यूज़ है, AFC एशियन कप 2023 विल बी होस्टेड बाय कतर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, रिसेंटली एमिनेंट फुटबॉलर फ्रांस बैकनबार डाइड? ये जर्मनी से बिलोंग करने वाले एक फुटबॉलर थे, फ्रांस बैकनबार के नाम से। 20वां एमसीक्यूज़ है, मारियो गैलो ये फुटबॉलर थे, ये ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमारे पास ए पार्थीड वाज द लीगल सिस्टम फॉर रेशियल सेपरेशन इन साउथ अफ्रीका? तो ए पार्थीड के नाम से साउथ अफ्रीका में गोरों और कालों के दरमियान जो फ़र्क किया जाता था, तो ये 1948 से 1994 तक रहा। उसके बाद हमारे पास साउथ अफ्रीका
का जो कैपिटल सिटी, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो प्रीटोरिया है। उसके बाद 23 MCQs है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये जून 1945 में इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 24वां MCQs है। ही इज़ एवर ग्रैम्बलिंग, ग्रैम्बलिंग होता है जुआ, एट एवरीथिंग, तो वो हर चीज़ पे ग्रैम्बलिंग करता है। 25वां MCQs है। ही गेव इन बिफोर हिज ओपोनेंट, तो उसने अपने मुखालफों के सामने हार मान ली। 26वां MCQs है। ही प्रूव्ड फॉल्स टू हिज वर्ड्स, तो फॉल्स के साथ टू प्रेपोजिशन लगना है। 27वां MCQs है। यू आर बैडली इनामोर्ड, इनामोर्ड होता है कि लव होना, ठीक है, या लव से भरे होना, तो यहाँ पे आप इनमोर्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद है 28 MCQs। एंटोनम ऑफ डिविंडल, डिविंडल होता है कि जो डिक्लाइन हो रहा हो, तो इसका मुखालफ आपने बताना है, अपोजिट बताना है, तो वो ग्रो है। उसके बाद है जी एंटोनम ऑफ एक्सक्रिएट, तो एक्सक्रिएट का मतलब होता है किसी को उखाड़ देना, क्रिटिसाइज करना, तो इसका राइट ऑप्शन जो एंटोनम है वो प्रेज है, किसी की तारीफ करना। उसके बाद है एंटोनम ऑफ कॉमिक, कॉमिक होता है जी फनी बंदा, बड़े कॉन्फिडेंटली जो फन करता हो, तो इसका अपोजिट है बी म्यूज़, मतलब जो कंफ्यूज हो जाए। 31 MCQs है। मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजिन, इसमें से फ्लोरीन है जी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करने वाला ये केमिकल है। उसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा, जो आपका ज़ुकाम करता है, ये वायरस की वजह से होता है, इस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंज़ा वायरस। फॉर विच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ मिनिमम, तो ये फिजिक्स के MCQs है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रेड कलर का जो है वो कम होता है। 34 MCQs है। फ़लस्तीन पीस नॉट अपार्थीड बुक अथर्ड बाय, तो ये जिमी कार्टर साहब जो हैं इन्होंने बुक लिखी है। पाकिस्तान बिटवीन मास्क एंड मिलिट्री, सबको पता है, हुसैन हक्कानी साहब ने किताब लिखी। 36 MCQs है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये बुक फ़िरोज़ अहमद ने लिखी है। 37 MCQs है। आउट ऑफ 11 डैश प्रोविंसेस वर गिवन बाय कैमरल लेजिस्लेचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 6 जो प्रोविंसेस हैं उनको बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिल गया था। 38 MCQs है। डायरकी वाज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया, तो 1921 के अंदर डायरकी का जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो गया था। 39 MCQs है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज अनाउंस्ड इन 1956। उसके बाद है जी पाकिस्तान फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो पाकिस्तान फंड जून 1947 के अंदर इस्टेब्लिश हो गया था। 41 MCQs है। लियाकत देसाई वाज कंक्लूडेड इन, तो ये 1946 के अंदर। उसके बाद है 42 MCQs है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म यूज्ड टू इनपुट चार्ट वैल्यू, तो वो डाटा शीट है। उसके बाद है 43 MCQs। विच की डिलीट टेक्स्ट बिफोर और द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, तो वो बैक पास स्पेस है, बैक स्पेस, सॉरी बैक स्पेस। उसके बाद 44 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी यूज्ड विद द माउस व्हेन यू वांट टू रीसाइज एन इमेज फ्रॉम द सेंटर एंड कीप इट प्रोपोर्शन, तो कंट्रोल की के साथ आप पुश करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करके, और उसके अलावा जिस पे इमेज को आप छोटा करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद है 45 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चेंजेस द फाइल कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक टू डिफ़ॉल्ट कलर, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये ऑप्शन होता है। उसके बाद है जी साउथ अफ्रीका जॉइंट कॉमनवेल्थ नेशन, आपको 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका ने कॉमनवेल्थ की नेशन को ज्वाइन किया था। कॉमनवेल्थ का आपको आइडिया है कि वो सारी नेशन जो कि ब्रिटिश इंडिया के राज में किसी दौर में रही थी, अब दोबारा वो आपस में इकट्ठी हो के उन्होंने कॉमनवेल्थ बनाई हुई है। आंदा कबाड़ी की शायर की नज़म है, तो ये नून मीम राशिद की है। उसके बाद है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का विसाल 1914 में हुआ। उसके बाद जी लास्ट सेकंड लास्ट MCQs है।
किस शायर के यहाँ सबसे ज़्यादा शायराना तो अल्लाह के इशार मिलते हैं, तो ये मीर तकी मीर है। ये कौल किस अदबी शख्सियत का है, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, तो ये शेख अब्दुल कादिर साहब का है। तो यहाँ आज हमारा टेस्ट 310 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।